लालू प्रसाद जी जंगल राज के प्रतीक नहीं है, बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई के सूत्रधार के प्रतीक के रूप में है। आपको क्या मालूम है, आपको क्या पता है, आप कुछ नहीं जानते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिहार की सियासत में अगर कोई सबसे बड़ा चाणक्य है तो वो नीतीश कुमार हैं। कब किस तरफ जाते हैं इसको लेकर वो खुद ही तय करते हैं। अब इस बीच एक बार फिर से खबर गोदी मीडिया ने फैलाना शुरू कर दिया है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले हैं और बीजेपी वाले भी इसको खूब हवा दे रहे हैं। चाहे वो अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता हो, वो कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार पर डोरे डालने की। साथ ही साथ सोशल मीडिया से लेकर गोदी मीडिया तक में इस तरीके के खबरों को प्लांट भी कराया जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से भाजपा के साथ आ सकते हैं। महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन इन सब आरोपों पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश कुमार के सबसे चहेते करीबी ललन सिंह ने करारा जवाब दिया है। तमाम गोदी मीडिया चैनलों को, गोदी मीडिया वेबसाइट्स को एक्सपोज किया है। उन्होंने जी न्यूज की एक खबर को शेयर करते हुए जिस तरीके से टिप्पणी की है, उसके बाद तो वस्तु स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि नीतीश कुमार अभी तटस्थ हैं। अगर भाजपा में जाने की बात अगर सोशल मीडिया से मीडिया तक फैलने लगी है तो महज एक अफवाह है और बीजेपी की एक साजिश है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को 2024 दिखाई पड़ रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव कैसे जीतेंगे? बिहार में बिना नीतीश कुमार के भाजपा की सियासत बहुत ही छोटी लगती है। इसी बात को लेकर ललन सिंह ने एक ट्वीट किया है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि गोदी मीडिया वाले क्या तर्क दे रहे हैं और कैसे ललन सिंह ने इन सब को एक झटके में विराम दे दिया है। ललन सिंह ने ट्वीट में लिखा, बीजेपी कनफुकवा पार्टी है। इस तरह की सुनियोजित अफवाह फैलाना उनकी हताशा को दर्शाता है। भाजपाइयों को दिल्ली की सत्ता जाने का भय सता रहा है। दिल्ली की गद्दी का रास्ता बिहार और यूपी से ही होकर जाता है, जहां से बीजेपी का सफाया होना तय है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। अगर ये सब मिला दें तो जिनके पास यहां से बहुमत मिल जाए, दिल्ली की सत्ता उनसे दूर नहीं रहती। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इस खेल को बखूबी समझते हैं। इस वजह से जैसे ही 2024 नजदीक आने लगा है, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर डोरे डालने लगे हैं। लेकिन ललन सिंह को यह कतई बर्दाश्त नहीं है कि बीजेपी वाले साजिश रचें, अफवाह फैलाएं, बिहार की सियासत में नीतीश कुमार को फिर से पलटीमार बनाने की साजिश रचने की कोशिश जो भाजपा कर रही है, उन सब को लेकर ललन सिंह ने करारा हमला बोल दिया। उनके इस ट्वीट के बाद तो साफ क्लियर हो जाता है। अरे आपको याद होगा कि अमित शाह जब पटना आए थे तो उस दौरान लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोलना शुरू कर दिया था, जिसके बाद ललन सिंह ने मोर्चा संभाला और जमकर अमित शाह की क्लास लगाई, बीजेपी को उसकी जगह दिखाई। वहां उस वक्त उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी जरा आप यहां सुन लीजिए, फिर हम आगे बिहार के वर्तमान सियासी परिदृश्य और भाजपा के चाल गणित को समझेंगे। लालू प्रसाद जी जंगल राज के प्रतीक नहीं है, बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई के सूत्रधार के प्रतीक के रूप में है। आपको क्या मालूम है, आपको क्या पता है, आप कुछ नहीं जानते हैं, इतिहास नहीं जानते हैं, राजनीति का भूगोल नहीं जानते। तो सुना आपने, ललन सिंह ने बिल्कुल डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह को हरका दिया। अब देखिए गोदी मीडिया वाले क्या तर्क देते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर डोरे डालने लगी है। दरअसल नीतीश कुमार के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी, अमित शाह ने भी बधाई दी। तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह को बधाई देने लगे। हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता भी बधाई देने लगे। इसके बाद यह कयास लगने लगा कि अचानक से बीजेपी वालों को क्या हो गया कि ये लोग बधाई पर बधाई देने लगे। फिर मामला इस बात को लेकर तूल पकड़ने लगा कि कैसे बिहार के मजदूरों को तमिलनाडु में पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जो कि महज एक अफवाह थी। लेकिन नीतीश कुमार इस पर सीरियस हो गए, भाजपा और उस बातों को तूल देने लगी। उस अफवाह का खंडन भी हो गया तो भी नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी एक टीम वहां जाएगी और स्थिति को पता लगाएगी, जो कि तेजस्वी यादव के बयान से बिल्कुल विपरीत स्टैंड था।
अब इसको लेकर भी चर्चा होने लगी कि नीतीश कुमार तेजस्वी की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हुए अपने हिसाब से चल रहे हैं, जो बीजेपी आरोप लगा रही है उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी पर उनका भरोसा बढ़ रहा है? ऐसे छटपटाहट भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने को लेकर है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नाक के नीचे से ही तो नीतीश कुमार ने सत्ता की तख्ता पलट करके रख दी थी। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ चले गए और भाजपा वहां पर अकेली वीरानी हो गई। तब से खार खाई बैठी भाजपा इस कोशिश में लगातार लगी हुई है कि कोई खेल हो, कोई साजिश हो, जिसके तहत नीतीश कुमार को फिर अपने पाले में करें। 2024 का हिसाब देख लें, 2025 भी आगे होगा। तो इन सब के सियासत को दूर से समझने की अगर कोशिश करते हैं तो आपको बड़ा आसान लगेगा कि नीतीश कुमार हो सकता है पलटी मार दें, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के इरादे कुछ और हैं। तेजस्वी यादव के लिए रास्ता बना रहे हैं, खुद केंद्र का भी रास्ता देखना चाहते हैं। उम्र इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि वो सियासत के अंतिम पड़ाव पर है। अब यहां से एक नया गणित शुरू होगा। नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स को समझना इतना आसान नहीं है जब खुद लालू प्रसाद यादव जैसे धुरंधर कहते हैं नीतीश कुमार के पेट में दांत है। तो ऐसे में ये बीजेपी वाले जो चाल चल रहे हैं उस चाल पर तो पानी फिरना तय था। जी बिहार झारखंड ने हेडिंग में लिखा, बिहार में बदल रहा सियासी समीकरण, क्या भाजपा जेडीयू आएगी साथ, लग रहे कयास। ये कयास लगाने वाले अफवाह फैलाने वाले हैं, सिर्फ अफवाह फैलाते हैं। जी न्यूज के मुताबिक नीतीश कुमार क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं? तर्क देखिए, गोदी मीडिया का तर्क। बिहार के महागठबंधन के सातों घटक दलों के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। सीएम की कुर्सी को लेकर तो वैसे भी जदयू और राजद नेता आमने सामने हैं। नीतीश पर तेजस्वी की ताजपोशी का दबाव बनाया जा रहा है। सबको पता है कि राजनीति में यू टर्न मारने में नीतीश कुमार माहिर हैं। ऐसे में यह कयास लगाया जाने लगा है कि नीतीश कभी भी भाजपा के साथ जा सकते हैं। हाल के दिनों में उनके बातचीत और हाव भाव से भी यह साफ पता चलने लगा है। अब इन सब तर्कों को या इसे कुतर्क कह लें, अंदाजा लगाकर सियासत में संभावनाएं जरूर होती हैं, लेकिन तर्क का कुतर्क करके अगर कोई सत्ता में किसी को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है या पलटी मार देने की कोशिश कर रहा है तो फिर यह एक साजिश है और यह एक अफवाह है। बीजेपी वाले इस चीज को अच्छे से समझते हैं कि माहौल अगर गर्म रहेगा तो नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर चोट होती रहेगी। तो उस स्थिति में भी फायदा है अगर नीतीश कुमार उनके साथ चले आते हैं, तो वैसे भी फायदा ही फायदा है। जरा लाइव हिंदुस्तान की खबर देखिए, उसमें बताया गया है कि बिहार की सियासत में नीतीश कुमार क्यों जरूरी है। हिंदुस्तान ने लिखा है कि बिहार में जब जब जेडीयू और बीजेपी ने साथ साथ लोकसभा चुनाव लड़ा है तो शानदार प्रदर्शन किया है। 2019 में एनडीए गठबंधन ने बिहार की 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2024 में भी केंद्र की सत्ता में वापसी करने के लिए बीजेपी को बिहार की जरूरत पड़ेगी। बिहार में एक तबका ऐसा भी है जो सिर्फ नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट करता है, उनके लिए गठबंधन या पार्टी मायने नहीं रखती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में यह बात साबित हो चुकी है। शायद यही कारण है कि अभी तक जेडीयू में कोई बड़ी तोड़फोड़ नहीं हुई है। अगर फिर से नीतीश कुमार और बीजेपी साथ साथ आती है तो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अब नीतीश कुमार अभी हाल में पुराने डिप्टी सीएम के घर भी पहुंचे थे। हिंदुस्तान ने यह भी दावा कर दिया कि नीतीश कुमार शनिवार को अपने पुराने साथी और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद के पिता के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए कटिहार पहुंचे। वहां करीब 1 घंटे तक रुके। उनके साथ उनके दो सिपह सलार और वरिष्ठ मंत्री संजय झा और विजय चौधरी भी साथ थे। यानी इतने लोग अगर वैसे ही घटनाक्रम को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो गोदी मीडिया इसको हवाबाजी के तौर पर देख रही है, जबकि वो श्राद्ध कार्यक्रम में गए थे। कुल मिलाकर ललन सिंह ने उन सब को रोक दिया है जो अफवाह फैलाने में लगे हुए थे कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। लेकिन बिहार में इस बार लोकसभा चुनाव में और 2025 के विधानसभा चुनाव में सियासी समीकरण नहीं बदलने वाला है। भाजपा को झटका लगने वाला है और इसी बात की छटपटाहट है कि सत्ता में अगर कुछ सीट बल संख्या नहीं बढ़ी तो फिर बिहार में राजनीति करना भाजपा के लिए टेढ़ी खीर हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।